हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष पांडे गाइस, आई एम बैक। भाई इस बीच में तो बहुत लंबा गैप हो गया। लास्ट वीडियो आई थिंक मैंने 23 ऑफ अप्रैल को अपलोड की थी और अभी जो है 28 मई चल रहा है, तो एक महीने हो गए ऑलमोस्ट। इस बीच में इतना लंबा, बहुत सारे दोस्त मेरे पूछ रहे थे कि भैया कहाँ हैं आप, वीडियो क्यों नहीं बना रहे। पर इतना लंबा गैप होने का कारण आप लोग जानते ही होंगे कि क्या था वो। उसी दरमियान मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट आया था और उसके बाद उसकी डीपी, पता है आप लोगों को प्रक्रिया कितनी फास्ट होती है इसकी। तो डीपी था, उसके बाद में फिर ज्वाइनिंग करनी थी, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आया, कहाँ क्या करना था। इन्हीं सब चीज़ों में भाई बहुत सारा टाइम चला गया और इस बीच में मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई और मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी उतनी अच्छी नहीं बना पाया। एक दो शॉर्ट्स मैंने जरूर अपलोड किए पर लॉन्ग वीडियो नहीं आई इस बीच में। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस गाइस, मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए सॉरी। एंड फाइनली आई एम बैक। हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं वापस आ गया हूँ और दोबारा अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और साथ में पढ़ते पढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं और भाई गवर्नमेंट जॉब जो पाने का अपन लोगों का सपना है वो पूरा करते हैं। ओके, तो जस्ट कम टू द फर्स्ट टॉपिक कि ये वीडियो मैं आज क्यों बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का रीज़न सबसे बढ़िया है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज मेरे से पूछे जा रहे हैं जब से इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट आया कि भैया आपने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कैसे सिलेक्शन पाया और चीज़ों को कैसे फाइंड आउट किया, मतलब चीज़ें कैसे हुई। तो उसके बारे में बात करेंगे और वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पूछ रहे हैं भाई बहन की वैकेंसी भैया कब तक आ सकती है और हम इसके लिए कैसे तैयारी करें। तो उस पर बात करेंगे और फिर चीज़ों को और आगे बढ़ाते हुए और फिर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। देखो, वैकेंसी तो अभी रिसेंट में डन हुई है, 2024 में आई थी और अभी जो है मतलब अप्रैल में मेरा रिजल्ट आया 23 को, और नहीं 15 या 16 को आया था रिजल्ट। ठीक है, तो अभी सबकी ज्वाइनिंग हो रही है, मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में हो गई है। उसके बाद अब अगली वैकेंसी फिर से आ रही है। तो आप लोग वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आता है, ये तो अगले 6 महीने में आ जाएगा। मतलब इस साल के दिसंबर तक आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस साल के दिसंबर तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मिलने के बाद अगले 2-3 महीने में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आप लोगों को पता है कि प्रोसेस कितना फास्ट है। तो प्रोसेस फास्ट है, टाइम ज़्यादा है नहीं, तो आप लोग नोटिफिकेशन आने का तो वेट बिल्कुल मत करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इस एग्जाम में और क्योंकि प्रोसेस बहुत तेज है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। अब सवाल आता है कि प्रिपरेशन कैसे करते रहें। तो प्रिपरेशन के 3 फेज होते हैं। सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस को जानना और सिलेबस को कंप्लीट करना। उसके बाद होता है जब सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाए तो प्रैक्टिस की बात आती है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करना होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, भैया इस किताब से करें, इस किताब से, मैथ्स की प्रैक्टिस कहाँ से, रीजनिंग की प्रैक्टिस कहाँ करें, जीएस की प्रैक्टिस कहाँ करें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा सोर्स होता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगा सकते हैं, मैंने कहाँ से लगाया। तो मुझे लगता है कि मैंने रिसेंट में मेरे 3-4 एग्जाम्स में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो कहाँ से मैंने इतने सिलेक्शन कैसे ले पा रहा हूँ और मैंने मॉक टेस्ट कहाँ से लगाया, अपने स्कोर को कैसे इंप्रूव किया, उसके लिए बेस्ट सोर्स है टेक्स्ट बुक। जहाँ से टेक्स्ट बुक एक ऐसा ऐप है जहाँ से मेरे को मतलब किसी भी एग्जाम में मैं फॉर्म भरता हूँ उसके सारे प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट और सारी चीज़ें मेरे को मिल जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और चीज़ों को मतलब अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप भी टेक्स्ट बुक का अभी लाइव सेल चल रहा है, मंथ एंड सेल इस महीने का। आज रात 12:30 बजे से शुरू हो गया है। तो आप लोग जा करके मेरा कूपन कोड ASPD, ध्यान से सुनिएगा, ASPD यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट लगभग 307 रुपये में आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। पास प्रो में लेने का फायदा क्या है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जितने मॉक टेस्ट हैं सब कुछ बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे और आप लोग उसको यूज करके अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जहां से मैंने किया, आपको इसका जो है डायरेक्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन में कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हो गई ये प्रैक्टिस और उसकी बात। इसके बाद बात करते हैं कि मैथ्स मतलब कहाँ से करें। देखो, मैथ्स आपको आपने किसी भी टीचर से जहाँ से भी पढ़ा हो, मतलब कोई भी टीचर हो सकता है, XYZ मार्केट में, किसी को इनसे समझ में आता है, किसी को इनसे समझ में आता है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो इसमें मैं वीडियो मतलब टीचर भी रिकमेंड कर दूंगा। पर अभी जहाँ से भी आपने पढ़ रखा है, अगर आपने एक बार भी सिलेबस कहीं से कंप्लीट कर रखा है तो फिर आप उस सिलेबस को मतलब उस जो आपने नोट्स बनाया होगा ना उसको रिवाइज करते रहिए और फिर प्रैक्टिस करते रहिए चीज़ों का। और उसके बाद फिर बात आती है जीएस की। जीएस के लिए मुझे लगता है जिस लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं ना, उसके लिए आपका बेस्ट जो सोर्स मैं यूज करता हूँ, मैं आजकल परमार सर से ही पढ़ता हूँ। मतलब उन्हीं का
चीज़ें लेकर के वहाँ से नोट्स और बुक्स वगैरह हैं, या फिर मैं जो है क्या बोलते हैं बुक्स वगैरह से लूसेंट की बुक हो गई, ये सब बुक्स हैं, यहाँ से भी आप अपना जीएस कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद बात आती है, इसमें इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश का एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मतलब सब्जेक्ट बोलना तो गलत होगा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो धीरे धीरे डेवलप होता है। मतलब लॉन्ग टर्म में आप अपना मतलब वोकैब आनी चाहिए, आपको कम्प्रीहेंशन आनी चाहिए। जैसे भाषा है, हिंदी है, हम लोग को भाषा किसी ने सिखाया थोड़ी ना, बचपन से बोला जाता था, उसी माहौल में रहे तो इम्प्रूव हो गया। ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो आपको अपने आप को उस भाषा के माहौल में रखना पड़ेगा कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी होगी, न्यूज़पेपर हो गया, कोई आर्टिकल हो गया, तो आप लोग रीडिंग के माहौल में रहिए और ब्लैक बुक से अपना जो है वोकैब वाला पोर्शन कंप्लीट करिए। बाकी कम्प्रीहेंशन और जो है ग्रामर का पोर्शन आप जो है वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, नीतू मैम की बुक आती है, और फिर पढ़ते रहिए, उधर से वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, सॉरी इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग देखो दोस्तों, आपने किसी भी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जो है जो टॉपिक आपको रीजनिंग में नहीं आता हो, क्योंकि बहुत सारे रिपीटर्स ही होंगे या बिगिनर्स हों दोस्त मेरे, तो आपको जो टॉपिक रीजनिंग में नहीं आता है, सिलेबस देखिए, जो टॉपिक नहीं आता है उसका यूट्यूब पे एक बार सर्च मारिए, जो पहली वीडियो आपको रिकमेंड हो, आप आंख बंद करके उस वीडियो को देखिए, मतलब वो उस टीचर पे ट्रस्ट करके उस वीडियो को देखिए और फिर उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। आपको कोई कोर्स बाय करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी इंग्लिश रीजनिंग इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पे आइए, सेक्शनल मार्क्स लगाइए, आपको किसी भी टीचर्स की बुक्स या कुछ और खरीदने की जरूरत नहीं है, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये रही ओवरऑल स्ट्रेटजी, और इसी स्ट्रेटजी से मैंने मेरे को पता है, आपको पता है कि मेरी रैंक कितनी थी इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में। मेरी 94 रैंक थी ओवरऑल, AIR 94 थी मेरी, ठीक है। तो मेरी 94 रैंक कैसे आई, इसी स्ट्रेटजी से आई। और मैं आपको किस वे में और हेल्प कर सकता हूँ, मतलब स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, क्योंकि देखो एक वीडियो में भाई बहुत सारी चीज़ें तो बताई नहीं जा सकती हैं। ये ओवरऑल स्ट्रेटजी थी, आप लोग यहाँ से करिए। और आपको अगर पर्टिकुलर वीडियो टू वीडियो स्ट्रेटजी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मतलब सब्जेक्ट वाइज, कि जैसे मैथ्स का खाली एक वीडियो बना दूँ, रीजनिंग का बना दूँ, जीएस का बना दूँ, तो वो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद में फिर कंपटीशन भाई देख ही रहे हैं किस लेवल पे है, तो टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करिए, चीज़ों को इम्प्रूव करिए और आगे बढ़िए। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि कुछ ही दिन में जो है, अब इस क्रम में मैं मेरी कई सारी वीडियोस आएंगी कि मेरा डीवी का एक्सपीरियंस कैसे रहा, मैंने चीज़ों को कैसे किया, मतलब ज्वाइनिंग मेरे को होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिला। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे और चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार।